बोस और डीआईजी, सर। मुझे भंडला किडनैपिंग केस की पूरी फाइल चाहिए और साथ में सारे गवाहों की लिस्ट। ठीक है? डीआईजी जरा ऑर्डर कर 24 समोसे, 12 ब्रेड पकौड़ा और 6 चाय। ऑर्डर। सर जी हम सुबह सुबह दबा के नाश्ता करके आए, अभी समोसा फमोसा खाने की इच्छा ना है। सर मेरा भी पेट आज एकदम फुल है, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है? मैं खाऊंगा यार, मुझे भूख लग रही है, मैंने नाश्ता नहीं किया। आई वांट ब्रेकफास्ट। तू ब्रेकफास्ट करना, लंच और डिनर साथ में क्यों मंगवा रहा है? सर, आपको कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। कब तुम्हें खाऊं? मेरा मतलब है मैं आपके लिए शाही पनीर बना के लाई हूँ, आप खाओगे ना तो मेरा हाथ ही चूम लोगे। मैं तुम्हारा ये हाथ चूम लूंगा। ए मानव, सर क्या कर रहे हो तुम? एक पुलिस वाले होकर एक पुलिस वाली को छेड़ते हो? अरे नहीं 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 सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं इसे नहीं छेड़ रहा सर, सुंदरी मुझे छेड़ रही है सर। ये रोज मुझे छेड़ती है सर। तुम जाओ अपनी जगह पे बैठो, जाओ जाओ। सर सच कह रहा हूँ सर, ये हमेशा मुझे छेड़ती है सर। ए डीआईजी, हम सर जरा सर को बता, मैं परसों तुझे क्या बता रहा था, बता सर को। हाँ सर, ये कह रहे थे कि कमिश्नर साहब एकदम ठुसकी आदमी है, खुद तो कछु करे ना, बस हमें दौड़ाते रहे। हमें सुना सर? सर के बारे में नहीं, वो मैं सुंदरी मुझे किस तरह छेड़ती है उसके बारे में मैंने क्या बताया था तुझे, बता। हाँ आपके बारे में ये कह रहे थे सर कि वो तो मुझको याद ना आ रहा सर। सर, मैं बताता हूँ आपको। हाँ आदि, गुड गुड गुड, ये अच्छा बताते हैं सर, ये बताएगा, बता बता सर। सर देखिए, आप तो जानते हैं कि लड़कियां लड़कों को कहाँ छेड़ती हैं। हाँ। कुछ छिछोरे टाइप के लड़के होते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। और ये जो छेड़ने की बातें कर रहा है सर, इसमें छेड़ने जैसा है क्या सर? ये कीड़े पड़ेंगे आदि, कीड़े। चुप! आज के बाद तुमने सुंदरी या किसी लड़की को भी छेड़ा तो छोड़ूंगा ना मैं तेरे को, समझा ना? डीजीपी साहब का फोन था, शहर में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसको रोकना है अपने को। आप फिक्र मत कीजिए, छेड़ाछाड़ी करने वाले को तो मैं सीधा जेल में डालूंगा, चाहे उसकी शुरुआत मुझे यहीं से क्यों ना करनी पड़े। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। कोई मेरी रिपोर्ट लिख लो। Julie loves you. क्या कंप्लेंट क्या है तुम्हारा? मेरा कंप्लेंट है सर, थॉमस ने मुझे छेड़ा। सर ये छेड़ाछाड़ी करने वालों से मैं सख्त नफरत करता हूँ। मैं अभी जाके थॉमस को उठाता हूँ। Amen. तुम थॉमस को कैसे उठाएंगा? हाँ बोलो। अरे थॉमस को तो पहले ही गॉड ने उठा लिया है। खोटे उठा लिया मतलब थॉमस इज डेड। थॉमस मर चुका है। इसका मतलब है तुम्हें कोई मुर्दा छेड़ रहा है? यस सर, मैं सच कह रही हूँ। मेरी डैडा की कब्र के पास थॉमस का कब्र है। जब भी मैं डैडा की कब्र के पास रोज रोज लेके जाती हूँ। अब 2 रोज लेके जाती है? Amen. रोज मतलब डेली, दूसरा रोज मतलब रोज। अच्छा मतलब रोज एक रोज लेके जाती है। सॉरी सॉरी, मैं समझ गया। आगे बोलिए आगे बोलिए। आगे मैं ये कह रही थी सर कि जब भी मैं डैडा की कब्र पे रोज लेके जाती हूँ, थॉमस अपनी कब्र में से मुझे छेड़ता है, सीटियां मारता है। Julie loves you. आपको कोई कैसे छेड़ सकता है? मतलब एक मुर्दा आपको कैसे छेड़ सकता है? मतलब मुझे बात समझ में नहीं आई। Amen. यही तो टेंशन है कि एक मुर्दा मुझे छेड़ता है। हाँ, तुम जैसा हैंडसम हंक अगर जूली को छेड़े तो जूली को अच्छा लगेगा। जूली loves you. लेकिन अपने को समझ में नहीं आ रहा कि एक मुर्दा कैसे छेड़ सकता है। आपको यकीन नहीं होता? यकीन नहीं होता? मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? तो आप थॉमस के डैडा जॉन अंकल से पूछ सकते हैं। जॉन अंकल कौन से कब्र में मिलेंगे? Amen. जॉन अंकल जिंदा है, he is alive.
आप नंबर ले लीजिए ना। किसका, जॉन अंकल का? नो, मेरा। मुझे व्हाट्सएप करना, I'll save you. Julie loves you. देखिए, आप सिर्फ हमें जॉन अंकल का एड्रेस दीजिए बस। इरा टिप टॉप हेयर कटिंग सलून। वेलकम 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 टू जॉन सलून। क्या करवाना पसंद करोगे कैंची चला के? हम यहाँ कछु करवाने के काजे ना आए, कछु करने के काजे आए। तो बताइए क्या करने आए हैं कैंची चला के? पूछताछ। देखिए, हम आपके बेटे थॉमस के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। थॉमस, माय सन, उसकी माँ बचपन में चलेगी और तब से मैंने उसको पाला। ओहो, मतलब आपकी पत्नी भी? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, पाव वाले के साथ भाग गई कैंची चला के। जी, मुझे थॉमस के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए। और मुझे मसाज चाहिए। जरूरी है यार, मसाज से क्या है कि बदन एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। और आपको तो पता है कि हम पुलिस वालों के लिए फिट होना कितना जरूरी है। दिख रहा है। बैठो बैठो बैठो, आपको जानकारी दूंगा और इनको ऐसी मसाज दूंगा, ऐसी मसाज दूंगा, इनके पेट ढीले हो जाएंगे। आराम से अंकल। वैसे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, एक नंबर। और तुम्हारी मूछें तो लाजवाब, एकदम हीरो लगते हो कैंची चला के। आराम से अंकल। पर मैं क्या, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? सिर्फ हेयर है, स्टाइल है कहाँ मैन, कैंची चला के। देखिए जॉन अंकल, आप जूली को जानते हैं क्या? अरे उसके बालों में डैंड्रफ है, उसको मैंने बोला कि मैं तुम्हें सस्ता किफायती थेरेपी देता हूँ, लेकिन मानी ही नहीं, कैंची चला के। जॉन अंकल, जूली ने थॉमस के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है। उसका कहना यह है कि थॉमस की कब्र में से उसे आवाजें आती हैं। जब भी उसकी कब्र पर जाती है, थॉमस उसे छेड़ता है, कब्र के अंदर से उसे देख के सीटियां बजाता है। हाँ, मुझे भी आवाज आती है। वो बोलता है, मर गया, नहीं मैं जिंदा हूँ, ऐसा वो बोलता है, ऐसा वो बोलता है। वो बोलता है, डैडी डैडी मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। मैं चर्च में गया था कब्र खोदने का परमिशन लेने के लिए और एक फावड़ा लेने के लिए, लेकिन चर्च ने नहीं दिया। कहाँ ना दियो परमिशन के फावड़ा? अरे दोनों नहीं दिया, कैंची चला के मैन। छोड़ो। एक मिनट, एक बात बताओ। देखिए, आपके बेटे को 6 महीने पहले दफनाया था, इसलिए आप कैंची चलाना छोड़िए और थोड़ा सा दिमाग चलाइए। आप ही सोचिए वो जिंदा कैसे हो सकता है। ये तो गलत बात है गई सर। सर जी वो जिंदा भी हो सके। हाँ? 1 साल पहले हमारे गांव में क्या हुआ था, एक आदमी ने कब्रिस्तान के पास वाले घर से टीवी चुरा ली, तो रंगे हाथों उसको गांव वालों ने पकड़ लिया। फिर का पकड़ लियो तो देव पिलाई करी, कुटाई पे कुटाई, कपड़ान पे अचार के दाग जैसे ऐसा धोला है वाकू, धो के नहीं जानते मार दियो सर, और फिर वही कब्रिस्तान में गाड़ दियो। फिर थोड़े दिन बाद खोद दियो वापस। कब्र क्यों खोद दी? क्योंकि टीवी के चैनल अपने आप चेंज होने लग गए, आवाज अपने आप कम ज्यादा होने लग गई। ओ, मतलब ये वो चोरी कर रहा था, भूत बन गया था वो? नहीं सर, वो भूत ना बना तो वो जिंदा है। तो वो कहा हतो कि जब बाकू कब्र में गाड़ रहे हते ना, तो गलती से वाके जेब में रिमोट छूट गयो। अब वो बेटा अंदर बैठो चैनल चेंज करे, कभी आवाज कम ज्यादा करे, मजे ले रहा तो अंदर थे। और जब वापस कब्र खोदी, जिंदा निकलो। डीआईजी, हम्बे सर, तेरे गांव में हमेशा अजीब और गरीब घटनाएं होती है ना? हम्बे सर, आपको कैसे पता? क्योंकि तू भी तेरे गांव में ही हुआ है ना। सर जी हम मजाक ना कर रहे हैं, हम एकदम सच कह रहे हैं, बात मानो हमारी। जब तक मैं कोई चीज अपनी आंखों से देख नहीं लेता, कानों से सुन नहीं लेता, मुझे उस पर विश्वास नहीं होता। तो हम जाएंगे कब्रिस्तान और खुद अपने कानों से
थॉमस की आवाज सुनेंगे, उसके बाद हमें विश्वास होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। तू जाना, तू अपनी आंखों से देख, कानों से सुन और आके तू मुझे सुना दे। मैं तेरी कानों की सुनी बात पे विश्वास कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं जाता हूँ कब्रिस्तान। आप मानव सर को अपनी कड़क वाली मसाज दीजिए। रुकिए, मसाज नहीं, मुझे बहुत काम है। मैं जरा पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ अभी। तो फिर मैं कमिश्नर सर को फोन करके बोलूंगा तू काम से मुंह चुरा के भाग गया। अरे चलता हूँ भाई, कब्रिस्तान ही चलता हूँ। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, और क्या करेगा यार ये भाई। जा रहे हैं। इंस्पेक्टर अरे साहब, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे मसाज नहीं चाहिए, बचाओ, आइए। सर जी हम हैं द डीआईजी भरतपुर से आए हुए। तो सर जी हम ये कह रहे हैं कि ये रही थॉमस की कब्र और वो रही जूली की पापा की कब्र। देख, अगली बार अगर तूने मेरे कंधे पे हाथ रखा ना, तो यहाँ पर एक और कब्र होगी, और वो भी तेरी। अबे मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। ऐसी बात अन्य कर रहे हो सर, कमाल कर रहे हो आप भी। दिन में डर रहे हो, दिन में तो भूत प्रेत भी ना हमें सर। क्यों, भूत ने अंदर घड़ी पहन रखी है क्या? उसे पता होता है एएम कब है, पीएम कब है, टाइम देख के बाहर आता है क्या? अब ये कहेगा इनको। लेकिन हमारे पास आंखें तो होती हैं, और उन्हीं आंखों से हम एम पीएम देख सकते हैं। और उसी आंख से मैं देख के बता सकता हूँ कि दिन है कि रात। और उसी आंख से मैं देख रहा हूँ कि तू कितना मोटा और ताजा है। मेरे पूरे परिवार के लिए दावत है तू दावत के बाद दांत खुरेदने वाली सूखी हड्डी है। हमने कचू ना किया, कसम खा के कह रहा, हमने कचू ना किया। तू क्या कर क्या रहा है तू आदि? इस तरह कब्र के सामने खड़े होकर भूतों का मजाक नहीं उड़ाते, उनको बुरा लग जाएगा। अरे भूतों का मजाक नहीं उड़ा था मैं, तुम दोनों का मजाक उड़ा था। शक्ल देख लो अपनी, तुम दोनों के दोनों कैसे लग रहे थे। शक्ल देखी थी? मैं दिखाता हूँ कैसे लगता है। मानव तू हेलो फादर, माई सेल्फ इंस्पेक्टर आदित्य देव। मैंने आपको कॉल किया था। एक्चुअली फादर मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि थॉमस के जो पिताजी हैं जॉन अंकल, उनको और जूली को ऐसा लगता है कि उनको थॉमस की ग्रेव से आवाजें आती हैं। इनफैक्ट जूली ने तो हमारे पास पुलिस कंप्लेंट भी लिखाई है कि थॉमस उसे ग्रेव के अंदर से, कब्र के अंदर से छेड़ता है। बस हम वही जानना चाह रहे थे कि उन दोनों के अलावा आपने या किसी और ने थॉमस की आवाज सुनी क्या? हाँ, लेकिन जब वो जिंदा था सिर्फ तब तक। अरे यार, वो रोज चर्च में प्रे करने को आता था, लेकिन ग्रेव में से उसका वॉइस मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन फादर, थॉमस के पिताजी जॉन अंकल को तो लगता है कि जैसे थॉमस अभी भी जिंदा है। उन्होंने तो आपसे थॉमस की ग्रेव को खोदने की परमिशन भी मांगी थी। यस, बट चर्च परमिशन कैसे देता? हम डेथ सर्टिफिकेट बिना बॉडी को दफनाते तक नहीं। और फिर थॉमस की बॉडी को दफनाए हुए तो मोर देन 6 months हो चुके हैं। वो जिंदा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आई थिंक ये उन दोनों का वहम है सिर्फ। अब मैं चलता हूँ, मेरी प्रेयर का टाइम हो गया। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर, थैंक यू। वहम है सब। मानव, तुझे क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है वहां उस झाड़ी के पीछे भूत है। रुक, इधर आ।
मैंने कुछ नहीं किया सर, धीरे से। तेने तो कछु ना किया धीरे थे, लेकिन हम जरूर करेंगे, वो भी जोड़ते। दमबंदी। ये मेंढक जैसी शक्ल वाला कौन है? वो तो अपने बॉस साहब हैं, पीके बॉस। ये डीआईजी बोस के बारे में नहीं पूछ रहे हैं सर। हाँ। सर ये आदि है। सर इसके बारे में पूछ रहे हैं। ओह सॉरी सर, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं। ये सर हमें कब्रिस्तान में मिला सर। ये तो मुर्दा तो नहीं है? नहीं नहीं सर, मुर्दा नहीं है सर ये। सर ये तो खुद झाड़ियों के पीछे छिपकर हमें ताड़ रहा था। मतलब पुलिस वालों पे गंदी नजर। और इस शहर में मतलब पुलिस भी सेफ नहीं है। आखिर ये पुलिस कर क्या रही है यार? चाय पी रही है, बड़े मजे थे। चुस्कियां ले लेके। ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल जब हम थॉमस की कब्र पर नजर रख रहे थे, तब ये हम पर नजर रख रहा था, और जैसे ही मेरी नजर इस पे पड़ी, ये वहां से भाग निकला। तू भागा क्यों? सर ये ऐसे नहीं बताएगा, मुझे जरा मौका दीजिए। सर मैं काम करते हैं, इसमें पेट्रोल डाल के आधे घंटे के लिए फ्रिज में बंद कर देते हैं। उससे क्या होगा? सर इसे फ्रिज में ठंड लगेगी, फिर अपने आप को गर्म करने के लिए माचिस जलाएगा, और जैसे ही माचिस जलाएगा भड़ाम! नहीं सर 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 ऐसा मत करना सर। मैं बताता ना सर, मैं सब कुछ बराबर बताता सर, धीरे से। ए धीरे से नहीं, जोड़ते बतानो। हमारे बॉस साहब के कान के पर्दा खराब है, धुलने गए लॉन्ड्री में। क्या बोल रहे तू? मस्ती कर। सर मैं और थॉमस हम लोग बचपन का फ्रेंड है, और खाना पीना सब कुछ साथ में करने का मन, धीरे से। अच्छा, तो क्या तू उस कब्रिस्तान में बैठकर थॉमस के साथ महफिल जमा रहा था? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं जब भी थॉमस का कब्र में जाता है ना, तो वो मेरे से बात करता है कि एंथनी मुझे बाहर निकाल, मैं जिंदा है मैन, धीरे से। अरे थॉमस की आवाज इसको भी आ रही है। हाँ? लेकिन हमसे तो कोई बात नहीं की थॉमस ने, हम भी वहां थे, हमने तो कोई आवाज नहीं आई। सर आप गलत टाइम पे गए ना मैन, उस टाइम पे वो सोता है, अभी सीधा रात को जाके गए, धीरे से। अजीब है यार, मुर्दा सोता भी है? सर अजीब ये नहीं है कि मुर्दा सोता है, अजीब ये है कि मुर्दा जागता है, बातें करता है, कब्र से बाहर निकल आता है, ये अजीब है। नहीं सर, थॉमस कब्र से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि अगर वो निकल सकता तो अपने आप निकल जाता ना। मैंने तो प्लान बनाया था उसे कब्र से बाहर निकालने का, और उसी का रिहर्सल के वास्ते मैं कब्रिस्तान गया था सर। लेकिन उसी टाइम पे आप लोग वहां पे आ गए मैन, धीरे से। अभी धीरे से कुछ नहीं होगा, इस केस को तेजी से निपटाओ, क्योंकि वो जूली आई थी, धमका के गई यहाँ पर, बोली कि उसके छेड़ने वाले को अगर नहीं पकड़ा ना तो मीडिया को बुला के न्यूज में पुलिस का कॉलर पकड़ेगी। सर आप टेंशन मत लीजिए, इस केस का खुलासा करने के लिए तो मैं खुद आज रात को कब्रिस्तान जाऊंगा। तुम कब्रिस्तान नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ डीजीपी साहब की मीटिंग में जाओगे। कब्रिस्तान मान हो जाएगा। ओके। नहीं सर, आज मैं कब्रिस्तान नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर मेरे वो दिन चल रहे हैं। कौन से दिन? कौन से दिन? वो मतलब व्रत वाले दिन चल रहे हैं, व्रत है मेरा, व्रत वाले दिन चल रहे हैं। और व्रत के दिन सर मैं दिन में कब्रिस्तान जा सकता हूँ, मैं रात में अलाउड नहीं है सर, मेरा मंगलवार का व्रत है ना। लेकिन आज तो सोमवार है, तो एडवांस लेवल का व्रत है, इसलिए एक दिन एडवांस में रखा है। तुमको मालूम है मैंने टेबल पे क्या रखा है? आपने क्या रखा है सर? तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। हेलो। गेट लॉस्ट मानव। अगर तुम कब्रिस्तान नहीं गए ना, तुम्हारा नौकरी जाएगा। नौकरी चली गई तो मैं भूखा मर जाऊंगा, उससे अच्छा कब्रिस्तान में ही जाके मर जाता हूँ। कम से कम ऑन ड्यूटी मरूंगा तो शौर्य पदक तो हासिल होगा। मैं जाऊंगा सर, मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, और मेरे साथ डीआईजी और बोस भी जाएंगे। हम क्यों? तुम किसी को भी लेके जाओ, मुझे सुबह तक उस छेड़ू मुर्दे का रिपोर्ट इस टेबल पर चाहिए। That's all। ये वादा रहा सर, कल सुबह आपकी ये टेबल खाली नहीं रहेगी, या तो इस पर रिपोर्ट होगी या हम तीनों की लाश।
आदि 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 सुनना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो ये छेड़ू मुर्दे का केस है ना, ये हम अपने हाथ में नहीं लेते। क्यों? मतलब देख, तू ही सोच, ना इस केस में जान है ना ही मुजरिम में, हम जेल में डालेंगे किसे? लाश को? अरे कम ऑन यार, तू यार एक काम कर, कमिश्नर साहब से कह दे कि ये केस ना किसी तांत्रिक वांत्रिक को दे दे और हमें कोई बड़ा वाला केस दे, लाइक अ बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर एंड ऑल, यू नो।